वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन जो न्यू स्कीम के मुताबिक पेपर है उसकी ओरिएंटेशन डिस्कस कर रहे हैं और स्पेसिफिकली हमारा फोकस स्प्रिंग 2022 की अटैम्प्ट पर है। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम आपके साथ 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सिलेबस और उसका प्रीवियस स्कीम के साथ ब्रीफ कंपैरिजन, नॉलेज जो रिक्वायर्ड है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर एग्जाम्प्ट हो गया है। तो उनमें से कुछ लोगों ने पढ़ी हुई है, कुछ लोगों ने जो है कंप्लीट नहीं पढ़ी और कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ी, और ऐसे भी हैं जिनका पास है। तो इसमें डिस्कस कर लेंगे कि क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है। थर्ड के टॉपिक सीक्वेंस हमारा क्या होगा, एबीसी कैंपस पे ग्रेड टेस्टिंग लेवल और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड पॉइंट्स को बात करेंगे। फिर ये कि आप एबीसी कैंपस की वीडियो से किस तरीके से पढ़ सकते हैं, उस पर पूरी गाइडेंस होगी हमारी। और फिर बुक नोट्स, क्यूरीज और टेस्टिंग से रिलेटेड जो आपके जर्नली क्वेश्चंस होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करेंगे हम। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में टॉपिक्स जो प्रीवियस स्कीम के साथ बिल्कुल सेम है, यानी ये प्रीवियस स्कीम में भी थे और अब भी हैं। उसमें IS 20 जो कि अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस है, कंप्लीट नाम इसका। बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड IS 23, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IS 16। इसका स्कोप थोड़ा सा जो है वो बढ़ गया है, यानी पहले जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में डी रिकग्निशन और इनिशियल मेजरमेंट एंड रिकग्निशन वगैरह होते थे, अब सारी चीज़ें जो हैं वो FR 1 में हैं। IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, IS 1 में से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का जो रेलिवेंट एरिया है इसमें भी स्लाइटली आप कह सकते हैं कि इंक्रीज है। IS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 4 टॉपिक्स यानी 9 टॉपिक्स तो आप देखें कि बिल्कुल सेम है प्रीवियस स्कीम के साथ, और 4 टॉपिक्स जो हैं वो एक्सक्लूड हो गए हैं, जिसमें से IFRS 15 जो अब FR 2 में चला गया, फैक्ट्री लेजर एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो कि थोड़ी सी वेरिएशन के साथ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में चला गया। फिर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल एक्सक्लूड कर दी गई है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिस तरह का पहले टॉपिक था उसको मैं एक्सक्लूड कंसीडर करूंगा, आल्दो कि आप अब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होंगे, लेकिन इसका कंपैरिजन अभी डिस्कस करेंगे टॉपिक्स एडिट के साथ। तो जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसमें IS 8 है जो कि FAR 2 से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। तो वहाँ पर इसके ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे, डेफर टैक्स के साथ अक्सर मिलाकर आता था, तो यहाँ पर अगर डेफर टैक्स तो नहीं टेस्ट हो सकता, तो यहाँ पर इसके निस्बतन आसान क्वेश्चन होंगे। IS 33 अर्निंग्स पर शेयर, और ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है और इसमें बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS दोनों शामिल हैं। और अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO। तो ये जो टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला, ये दोनों कनेक्टेड तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। यानी पहले जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिलेबस में शामिल था उसमें स्टैंडर्ड्स को फोकस नहीं किया जाता था, ज़्यादा फोकस कैलकुलेशंस पर होता था। और अब प्रिसाइजली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्योंकि सिलेबस के अंदर मेंशन है तो उसके मुताबिक जो चीज़ें हैं वो पढ़नी भी पड़ेंगी और एग्जाम में भी अकॉर्डिंगली होंगी। तो ये हमारे टॉपिक्स की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। और अब चलते हैं हम नॉलेज जो हमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से चाहिए। अब इसको जो है हमने 3 कैटेगरीज में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और वो कैटेगरीज ये हैं कि सबसे पहले वो नॉलेज जिसकी हमें कंप्रीहेंसिव प्रैक्टिस जो है होनी चाहिए हमारी। उसमें अकाउंटिंग फंडामेंटल जैसे डबल एंट्री वगैरह है ये सब, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस इस पे भी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, एक्रूवल एंड प्री पेमेंट की भी फुल प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन के ऊपर जो है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है। उसके बाद हम चलते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी बेसिक लेवल की प्रैक्टिस आपने की हुई हो, जनरल अंडरस्टैंडिंग हो तो वो इनफ है। बहुत ज़्यादा आपने सारे पास्ट एग्जाम वगैरह कवर ना भी किए हो तो कोई बात नहीं। तो इसमें है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग के पढ़े जाते हैं जैसे एक्रूवल, प्रीपेमेंट, कंसिस्टेंसी, क्योंकि जहाँ जहाँ ये आएंगे तो साथ साथ डिस्कस हो जाते हैं। इन्वेंट्रीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक रिकन्सिलेशंस, करेक्शन ऑफ एरर्स। तो इनका एक ब्रीफ आइडिया भी हो तो उसमें यह है कि जब बाद में ये सारी चीज़ें यूज तो होती हैं, लेकिन ये कि जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई बात हो रही होगी तो वो आगे भी कवर की जा सकती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो पहले कैफ वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का हिस्सा थे लेकिन अब उनकी नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, यानी FAR 1 में आप उनके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। तो उसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक है, और एक्सचेंज एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट है। ये एग्जामिन होगा FAR 1 में, लेकिन अब ये क्योंकि FAR 1 का ही सिलेबस का हिस्सा है तो फिर इसको जो है प्रीवियस नॉलेज ना भी हो तो यहाँ पर ये कवर हो जाएगी।
इसमें एक हम क्लैरिटी आपको दे दें कि जो ABC कैंपस है वो सिर्फ FAR1 रिलेटेड कंटेंट स्प्रिंग 2022 में प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके पास किसी रिलायबल सोर्स से अगर कोई रिफ्रेशर अगर आप ले सकते हैं तो वो ले लें, जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हो कि आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है कंटेंट की ज़रूरत है। जैसे आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ पहले, या पहले पढ़ा हुआ है लेकिन कंप्लीट टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए, तो उसको आप पहले जो है कवर करें रेलिवेंट किसी भी इंस्टीट्यूट किसी जगह से, यूट्यूब से बेशक। और उसके बाद जो है आप हमारे कंटेंट को प्रॉपर्ली यूज़ कर सकेंगे। जिन लोगों ने CAF 1 पढ़ा हुआ है, और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने CAF 1 पढ़कर पास किया हुआ है, वो इजीली हमारी जो है CAF 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 FAR1 के पेपर को इजीली हमारी वीडियोस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और थ्रू आउट ईजिली चल सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ डिस्कस करेंगे कि हमारा टॉपिक सीक्वेंस क्या होगा और दूसरी बातें। तो टॉपिक सीक्वेंस में सबसे पहले हम आईएस 20 करेंगे, फिर आईएस 23, 16, 40 एंड 36। ये बेसिकली सारे स्टैंडर्ड नॉन करंट एसेट से रिलेट करते हैं, तो इन पर हम बात कर रहे होंगे। और उसके बाद हम IS 1 स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, IS 8 पॉलिसी, इसका बेसिकली पूरा नाम जो है वो है अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन एस्टिमेट्स एंड एरर्स। और फिर IS 33 अर्निंग्स पर शेयर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, और अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब जो ये टॉपिक्स हैं इसमें इनकी टेस्टिंग किस लेवल पर होगी, इनका ग्रिड क्या है सिलेबस में। तो सिलेबस में एक तो है ग्रिड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बेसिकली मुराद वो है जो आइटम हमने सीक्वेंस में ब्लू में लिखे हैं, यानी आइटम 6, 7, 8, 9 एंड 12। उसके बाद है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आइटम यहाँ पर हमने ग्रीन में लिखे हैं। और अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि ब्लैक में लिखे हैं। बेसिकली नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जो है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें 5 टॉपिक्स हैं और उनकी वेटेज भी 40 to 50 मार्क्स की। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंटरप्रिटेशन जस्ट 2 टॉपिक्स हैं और ये 10 to 20 मार्क्स के एग्जाम में होंगे। अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी 35 to 45 मार्क्स की रेंज में आती है, तो 5 टॉपिक्स हैं और ये 35 to 45 मार्क्स की रेंज में एग्जाम में। तो इससे काफ़ी हद तक हमें पेपर का पैटर्न पता चल जाता है, बट एग्जैक्टली जो पेपर पैटर्न है वो अभी न्यू स्कीम के शेयर नहीं हुए, लेकिन टेस्टिंग लेवल वगैरह डिफाइंड है तो उससे हमें काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाता है। ऐसे टॉपिक जो टेस्टिंग लेवल 1 के हैं, अब हमारे सिलेबस में टेस्टिंग लेवल 1 के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। IS 20, IS 23, IS 40, IS 36, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, IS 8 और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये टॉपिक जो हैं वो टेस्टिंग लेवल 1 के हैं। इसी तरह अर्लियर स्टेज यानी जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा, या ऐसा टॉपिक जो फर्स्ट टाइम सिलेबस का हिस्सा बना है, अब इस बेसिस पर हमारे पास IS 33 भी शामिल हो जाएगा। और टू सम एक्सटेंट इस पर क्लैरिफिकेशन हमें लेनी होगी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि पहले भी सिलेबस का हिस्सा था लेकिन अब अकाउंटिंग फॉर NPO स्टैंडर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम सिलेबस का हिस्सा बना है, तो ये भी इसमें आ जाएगा। तो ये सारे जो हैं वो 8 मार्क्स पर टॉपिक और मैक्सिमम 35 मार्क्स की रेंज में इनका टेस्टिंग डिफाइन की गई है सिलेबस के अंदर। जबकि जो टेस्टिंग लेवल 2 के टॉपिक्स हैं, जो कि बाकी सारे जो टॉपिक्स बच गए वो टेस्टिंग लेवल 2 के हैं, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन वगैरह। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो 20 मार्क्स पर टॉपिक का क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें 65 मार्क्स तक का पेपर यूजुअली सेट किया जाता है, जो प्रीवियस पैटर्न एग्जाम का चल रहा था। तो इन पॉइंट्स के बाद अब बात करते हैं कि आप ABC कैंपस की वीडियोस को यूज़ करते हुए कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें होगा ये कि हम बेसिकली एक प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे जिसका टाइटल होगा CAF 1 FAR1 स्प्रिंग 2022। ये हमारे चैनल पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे टैब्स हैं, जिस तरह से चैनल, वीडियो, प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और मेन फेस जो है चैनल का पेज उस पर भी मिल जाएगी। इसका लिंक हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल रहे हैं ताकि आप यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ पे देख लें। अभी यहाँ पर ज़्यादा वीडियोज़ नहीं होंगी क्योंकि ग्रेजुअली हम हर टॉपिक के ऊपर वीडियो ऐड कर रहे होंगे। तो हर टॉपिक के ऊपर हम कुछ दिनों के बाद एक वीडियो डाला करेंगे जो कि उस पूरे टॉपिक को कवर करेगी, यानी हम एक वीडियो डालेंगे जो IS 20 को
कंप्लीट कवर करेगी। अब वो IS-20 के लेक्चर्स को भी कवर कर रही होगी, उसके पास्ट एग्जाम्स को भी कर रही होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी कवर कर रही होगी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को भी कर रही होगी। एवरीथिंग जो है वो इस वीडियो के अंदर ब्रीफली डिस्कस हो रही होगी। और उसके अंदर हमने बेसिकली हर टॉपिक को डिफाइन किया होगा यूनिट्स में, फोकस पॉइंट्स में और विजन गाइडेंस में। यूनिट्स बेसिकली हम समझते हैं कि एक दिन में एक स्टूडेंट को जितना पढ़ना चाहिए उसको हम एक यूनिट का नाम दे देते हैं। तो किसी टॉपिक में जो है ना 4 यूनिट हैं, किसी टॉपिक में जो है 10-12 यूनिट तक भी हैं, जो डिपेंड कर रहा होता है कि टॉपिक कितना लेंथी है या शॉर्ट है। फिर फोकस पॉइंट्स में हम हर आइटम जो है वो आपको बताते हैं कि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है या आपने उसको जो है प्रैक्टिस के अंदर कंसीडर करना है, या फिर आपने उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा जस्ट कंसीडर करना है, या वो कॉन्सेप्चुअल है। तो फोकस पॉइंट्स में ये बताते हैं। रिवीजन गाइडेंस में हम बेसिकली जो है उसमें भी 4 कैटेगरीज रखते हैं। तो वो जिनकी ज़रूरत नहीं है सच वो ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर जिनकी प्रॉपर रिवीजन करनी है, जिनकी क्विक रिवीजन करनी है, और जिनकी ऑप्शनल रिवीजन है कि अगर कोई स्टूडेंट जिसके पास ज़्यादा टाइम है वो कर सकता है तो वो ऑप्शनल वाले की भी रिवीजन कर ले। तो इस बेसिस पर हम हर टॉपिक के अंदर आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे। और जितनी भी वीडियोस एक टॉपिक से रिलेटेड होंगी वो उस टॉपिक की वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है यूट्यूब पे, उसके अंदर वो सारी लिस्ट गिवन होगी और तमाम वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो वहाँ पर गिवन होंगे। उस लिंक्स पर सिंपली आप क्लिक करके वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। हमारी जो वीडियोस हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और लेक्चर्स के साथ साथ तमाम पास्ट एग्जाम्स को कवर करेंगी अप टू ऑटम 2021 एग्जाम्स जो भी लास्ट हुए हैं इसी मंथ में। इन सबको बेसिकली यहाँ तक हमारी तमाम वीडियोस जो हैं वो इनको कवर कर रही होंगी और आपको फुल कंटेंट एक टॉपिक के ऊपर मिल रहा होगा। अब बात करते हैं कि बुक आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए। तो आपके पास लेटेस्ट स्टडी टेक्स्ट होना चाहिए ICAP का, और साथ के साथ आप जो है ICAP की वेबसाइट को चेक करते रहें कि अगर कोई एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस इशू होती है या स्टडी मटेरियल करेक्शंस आती हैं तो उनको भी साथ के साथ देखते रहें ताकि अकॉर्डिंगली अपडेट कर लें। दूसरी चीज़ है कि आपको जो हमारे नोट्स हैं उनकी PDF रेलिवेंट जो भी वीडियो होगी उसके अंदर उसका लिंक गिवन होगा और वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फीचर पहले हम ऑफ़र नहीं कर रहे थे, ये अब से ऑनवर्ड ऑफ़र कर रहे हैं। तो अब जो न्यू वीडियोज़ आ रही होंगी उन सब के अंदर जो है लिंक शामिल होगा, और जो हमारी पास्ट वीडियोज़ हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता हम उसके अंदर भी जो है ये लिंक इंक्लूड करते जा रहे हैं ताकि आप रेलिवेंट PDFs को डाउनलोड कर सकें। लिमिटेड क्यूरीज की सपोर्ट भी अवेलेबल है। हम बेसिकली ज़्यादा आपकी जो है एक एक क्यूरी को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, लेकिन जितना पॉसिबल होगा टाइम की अवेलेबिलिटी की बेस पर उतनी हम आपकी क्यूरीज को रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। टेस्टिंग हम रेकमेंड करते हैं कि लाजमी तौर पर आप जो है पढ़ने के साथ साथ टेस्टिंग करें, लेकिन हम टेस्टिंग ऑफ़र नहीं कर रहे। तो कोई भी जो रिलायबल इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज या कोई अदर सर्विस है जो कि प्रॉपर टेस्टिंग कर रही हो और आपको अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करे, क्वालिटी टेस्ट प्रोवाइड करे, वहाँ से आप जो है लाजमी तौर पर जो है टेस्ट को भी कंसीडर करें ताकि आपको फीडबैक मिलेगा तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करके पेपर को ईजिली फिर पास कर सकेंगे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हम एक ओरिएंटेशन के तौर पर आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।